आज आप डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बातें आपके सामने जानकारी रखनी है मुझे। और ये जानकारियाँ अगर आप ध्यान से नहीं लेंगे, डेफ़िनेटली आपको लॉस हो सकता है। आप देख रहे हैं कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशंस भी आपके सामने हैं, समय बहुत कम है, परीक्षा की भी डेट आ चुकी है। परीक्षा में स्कीम बदल रही है बार-बार। सबसे बड़ा टेंशन का कारण यही आ रहा है कि अभी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से एक स्कीम आई और 28 तारीख में वो फिर बदल गई और उसमें डेटें फिर बदल गई, उसका टाइम बदल गया, शेड्यूल बदल गया। जैसे जैसे समय की डिमांड के अनुसार चेंजेस होता जाता है, तो वही चीज़ भी बदलती चली जाती है। आपको अपडेट रहने का टाइम है। ज़िंदगी में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए आएगी, समय के साथ परिवर्तन। मैं अक्सर ये देख रहा हूँ, स्टूडेंट्स समय के साथ परिवर्तन कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, ये है मेन मुद्दा है। क्या वो अपनी पर्सनैलिटी यानी कि पर्सनैलिटी को केवल अपने चेहरे तक या अपने डेली घूमने फिरने तक, या बहुत ज़रूरत की बात है कोई वहाँ तक ही उन्होंने अपडेटिंग रखी है, या उन्होंने अपनी अपडेटिंग शिक्षा के मैटर में हर समय रख रखा है, अपने आप को ऑनलाइन किया हुआ है। आज परीक्षा का तिथि है, तो ये परीक्षा जो आई है तो ये डरने के लिए नहीं है, ये एक पर्व है। इसे पर्व के रूप में आप स्वीकार करें, एंजॉय करें। एंजॉय आप तभी कर सकते हैं जब आप समय से तैयारी करते रहेंगे। तो अब आप परीक्षा पर कोई समय नहीं देंगे किसी भी हालत में, परीक्षा के संबंध में कोई बात आ रही है, कोई जानकारी आ रही है, जब आप उसमें जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहेंगे, आप उसके प्रति सचेत नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त संस्थान रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फर्रुखाबाद FB 74, ये टीचर कॉलेज कोड है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ। तो अब परीक्षा का शेड्यूल जैसे कि विश्वविद्यालय ने तय कर दिया है कि अब नया शेड्यूल आ गया है, 8 से लेकर के 10 बजे का टाइम, फिर 11 से 1 और फिर 2 से 4। तो ये शेड्यूल आ गया नया, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा, लकी रहा और विश्वविद्यालय का हम थैंक्स कहते हैं। लेकिन साथ में आप लोगों को बहुत कुछ समझना है। प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं बच्चों के लिए, और प्रोजेक्ट्स के लिए उनको रिसर्च पेपर हैं वो तैयार करने हैं, और वो तैयारी के साथ में उनको आगे बढ़ना है। तो वो उनको 2-4 दिन मिल रहे हैं, तो कॉलेज में वो अपना संपर्क में रहें और कोशिश करें अपडेट रहें। मैं डॉक्टर त्रिपाठी सर के नाम से DRTRIPATHI, तो DR डॉक्टर, त्रिपाठी TRIPATHI त्रिपाठी, और सर SIR सर नाम से यूट्यूब चैनल है। इस पे मैं कंटिन्यू आपको अपडेटिंग देता रहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप पर लगा हुआ है 9411607905, या फिर 6386045708। सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा 6386045708। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर मेरा स्टेटस जब लगे तो उसको आप लोग कंटिन्यू देखने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत समस्या तो उन बच्चों के लिए है जिनके पास मोबाइल नहीं है, उन बच्चों के लिए तो उनसे मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरे मोबाइल नंबर को, व्हाट्सएप नंबर को आप नोट रखें, और चाहे वो कोई भी स्टूडेंट्स जो आपके जानकारी का हो, जिसके पास व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ा हुआ है कॉलेज का, तो उस पर या थोड़ी देर को अपने मित्र रिश्तेदार के नंबर पर मेरा मोबाइल नंबर सेव करके मेरे स्टेटस को देख करके जानकारी प्राप्त करते रहें। यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करके उस पर भी न्यूज़ देख सकते हैं। बिल्कुल देखते रहिए। परीक्षा का टाइम है, कतई बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लेंगे, और मैं इसके संबंध में जल्दी ही एक लाइव स्ट्रीम करूँगा, तो वो आपको मनोबल बढ़ाएगी, आपको आगे वो रास्ता बताएगी। तो जो भी मैं अभी दे रहा हूँ सब्जेक्ट के हिसाब से, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट बताता जा रहा हूँ,
और आपके पास जब तक एडमिट कार्ड आएगा आपको आपके सब्जेक्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। उस हिसाब से तैयारी कीजिए और बिल्कुल न्यू अपडेट्स मैं आपको कंटिन्यू देता रहूँगा। तो इसके लिए आप मेरे इस पूरे भाषण को ज़रूर सुनिए। इसको मेरे को देना आपको ज़रूरी इसलिए था कि हम लोग फ़ोन पे बहुत सारी बातें नहीं कर सकेंगे। आप लोग मुझे कॉल मिलाएंगे तो मैं इरिटेट बाई चांस हो जाऊँ, तकलीफ़ में पड़ जाऊँ। कोई भी व्यक्ति हो, हज़ार कॉल को नहीं उठा सकता है। तो मुझे अंदर से दुख होता है, मैं अपने किसी भी स्टूडेंट्स के संग में प्रेम से बात नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वो वही क्वेश्चन वही बातें कि सर कब से पेपर है, मेरी स्कीम बता दो, क्या क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट है मेरे, ये सब बातें। तो मैं सबको प्रॉपर तरीके से पहले से ही दे रहा हूँ, सभी के सब्जेक्ट्स क्लियर कर रहा हूँ, सबको स्कीम भी दे रहा हूँ और अपडेट रखूँगा। आप लोग भी अपडेट रहिए। आप लोग हायर एजुकेशन के छात्र हैं, छात्राएँ, तो आपका प्रथम कर्तव्य यही है कि परीक्षा के टाइम में किसी भी तरीके से कष्ट करके अपडेट रहने की कोशिश कीजिए। मोबाइल और नेट का भी प्रयोग करने की कोशिश कीजिए अपने माता पिता। मैं बच्चों के माता पिता से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा खर्चा वो लोग उठा लें, अपने बच्ची को और बेटे को दोनों को ये चीज़ दें।